नमस्कार। एक देसी कहावत है, महिमा घटी समुद्र की रावण बसो परोस। महिमा घटी समुद्र की रावण बसो परोस। अगर पड़ोसी गड़बड़ मिल गया तो समुद्र जैसे महान धीर गंभीर रत्नों की खान कहलाता है समुद्र, उसकी भी महिमा घट गई। रावण के साथ रहने के कारण, रावण का पड़ोसी होने के कारण, चूंकि लंका कहाँ है? समुद्र के बीच में, तो उसके अगल बगल क्या है? समुद्र ही है। तो समुद्र का पड़ोसी हो गया लंकावासी रावण। तो उसका ऐसा असर पड़ा समुद्र के ऊपर कि समुद्र को सही करने के लिए श्री रामचंद्र जी को धनुष बाण उठाना पड़ा, उसकी पानी में एकदम हलचल मचानी पड़ी, तब समुद्र ने राम को पहचाना। और रावण तो बहुत देर में पहचाना ही नहीं, पहचाना तो माना ही नहीं। भैया पड़ोसी जो है वो अगर अच्छा मिल गया तो ठीक, और पड़ोसी अगर खराब मिल गया तो पूरी जिंदगी खराब। पड़ोसी, अच्छा दूसरी बात यह है, पड़ोसी बदला नहीं जा सकता। पड़ोसी बदला नहीं जा सकता। जो पड़ोसी मिल गया वही रहेगा। उसको ठीक तो किया जा सकता है किसी कारण, किसी तरह से, लेकिन बदला नहीं जा सकता। तो महिमा घटी समुद्र की, रावण बसो परोस। समुद्र की महिमा को घटा दिया रावण ने। ठीक उसी प्रकार से भारत की महिमा घटा रहा है पाकिस्तान। जब से अखंड भारत का बंटवारा हुआ और पाकिस्तान के रूप में दूसरा देश हमारा पड़ोसी बना, तब से इस पड़ोसी ने अपने लोगों को परेशान करके रखा है। सामने से तो कुछ कर नहीं पाता है, सामने से जब जब कुछ किया मुंह तोड़ जवाब हम लोगों ने दिया, लेकिन ये और कुछ नहीं कर पाता है। तो आतंकवाद की चिकोटी काटता है, और कभी कभी ये चिकोटी ऐसी काटता है कि बड़ा दर्द होता है। चिकोटी अगर आराम से काटी जाए तो कोई बहुत तकलीफ नहीं होती, लेकिन चिकोटी अगर ठीक से काट ली जाए तो मांस भी आ जाता है। इसी प्रकार की घटना को अभी अभी हमारे पड़ोसी ने पहलगाम में अंजाम दिया। चिकोटी नहीं काटी, पूरा घायल कर दिया, पूरे भारत की आत्मा को झकझोर दिया। 26 निर्दोष लोगों की हत्या की गई, और हत्या भी इतनी दुर्दांत की गई कि जाति पूछा गया, धर्म पूछा गया, हिंदू हो तब मारा गया, मुसलमान हो छोड़ दिया गया। ऐसी नफरत फैलाने वाली हिंसा की गई पहलगाम में। 22 निर्दोष लोगों को मारा गया, पतियों को मारा गया, पत्नियों को छोड़ दिया गया, हिंदुओं को मारा गया, मुसलमानों को छोड़ दिया गया। क्यों ऐसा किया? हमारे पड़ोसी के आतंकवादियों ने, इन पाकिस्तानी आतंकवादियों ने ऐसा क्यों किया? हिंदुओं को मार दिया, मुसलमानों को छोड़ दिया, पुरुषों को मार दिया, महिलाओं को छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? ताकि जा करके वो महिलाएं अपने गांव में, अपने पड़ोस में बताएं कि वो लोग कितने खतरनाक हैं। लोग डरें, लोग सहमें, हिंदू मुसलमान एक दूसरे से लड़ें, मारें, हिंदुस्तान में मार काट हो। लेकिन हमारे पड़ोसी को नहीं पता कि हमारी प्रेम की जो जड़ें हैं ना, वो कितनी गहरी हैं। ये शायद अभी पता नहीं है कि वीर अब्दुल हमीद हमारे ही यहाँ का था। इनको पता नहीं है कि जितने मुसलमान पाकिस्तान में रहते हैं, उससे कहीं ज्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में रहते हैं, अमन चैन के साथ रहते हैं, एक दूसरे के साथ घुल मिल कर रहते हैं। वहाँ पाकिस्तान से ज्यादा सुखी हिंदुस्तान के मुसलमान हैं। ये उनको कौन समझाए? हिंदू मुसलमान के नाम पर हमें वो लड़ाना चाहते हैं, तभी तो हिंदू पूछ करके मारा गया, मुसलमान पूछ करके छोड़ दिया गया। लेकिन उनको पता नहीं है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। हम ऐसे लड़ने भिड़ने वाले नहीं हैं। लेकिन अब समय आ गया है कि इस घटना का हम बदला दें, पड़ोसी को सबक सिखाएं। और शायद हमारी भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने इसको तय भी कर लिया है। तभी तो तुरंत फैसला लिया गया कि सिंधु नदी का पानी अब पाकिस्तान को नहीं जाएगा। सिंधु नदी का पानी पाकिस्तान के लिए इतना जरूरी है कि वहां के 24 करोड़ लोगों की लाइफ लाइन है। पीने का पानी मोहताज हो जाएंगे, पीने के पानी के लिए, खेती के लिए, सिंचाई के लिए सारी गतिविधि रुक जाएगी अगर सिंधु नदी का पानी रुक गया तो। शायद हमारे पड़ोसी को पता नहीं है। सराहनीय फैसला रहा सरकार का। यह सिंधु नदी का पानी को तो तब भी न रोका गया जब 2 बार भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, तब भी सिंधु जल का समझौता रद्द नहीं किया गया। लेकिन हमारी सरकार ने सराहनीय प्रयास किया और हिम्मत वाला कदम उठाया, पानी को रोका। बहुत अच्छा किया। अब समझ में आएगा कि पड़ोसी को परेशान करना अब कितना खतरनाक होता है। देखिए, सठे साठे समय चले। जब तक दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार नहीं करेंगे, तब तक दुष्ट समझने वाला नहीं है। सांप को आप कितना भी दूध पिलाइए, मौका पाएगा तो जहर ही निकालेगा, वो दूध की जगह पर घी नहीं निकालेगा।
दूध नहीं निकालेगा। ऐसा हमारा पड़ोसी है। अब पड़ोसी भैया गांव देश में भी अच्छे मिल गए तो ठीक, और अगर बुरे मिल गए तो पूरा जीवन खराब, पीढ़ियों का जीवन खराब। लोग तो गलत पड़ोसी देख करके घर ही छोड़ देते हैं। पहले आपका धीरे धीरे आपका द्वार बहारेंगे, फिर उसके बाद पूछिए, कहेंगे यार साफे सफाई तो कर रहे हैं, 4 महीने के बाद खूंटा गाड़ेंगे। भैया खूंटवा काहे गाड़ रहे? अरे यार खूंटे तो गाड़ रहे हैं, गाय बांधेंगे और 2 साल के बाद कब्जा कर लेंगे, आपको मारेंगे भी। पड़ोसियों से सावधान, दुष्ट पड़ोसी से सावधान। ऐसा हमारा पड़ोसी है पाकिस्तान। यद्यपि इसको सबक सिखाने का काम सरकार ने शुरू कर दिया है। और सरकार ने एक काम और किया, भारत और पाकिस्तान के बीच में जितने व्यापारिक संबंध थे उनको भी खत्म किया गया, उनको भी बंद किया गया। आइए एक नजर में हम लोग जाने कि भारत पाकिस्तान को क्या देता है, कौन कौन सी चीजें बेचता है, और पाकिस्तान से भारत क्या क्या चीजें खरीदता है, पाकिस्तान भारत को क्या बेचता है, ये आयात निर्यात किन किन चीजों का होता है। आइए थोड़ा सा अपने लोग जाने कि भारत क्या लेता है और क्या देता है। देखिए भारत से पाकिस्तान कौन कौन सी चीजें जाती हैं, तो उनमें आप ध्यान रखिएगा। हमारा देश भारत क्या क्या चीजें दे रहा है पाकिस्तान को। पहली बात तो शांति का पैगाम दे रहा है, शांति का पैगाम देता है ना भारत, प्रेम का पैगाम, अमन का पैगाम, ये भारत देता है पाकिस्तान को। शांति देता है, प्रेम देता है, अमन देता है। बदले में क्या देता है हम लोग जान ही रहे हैं, पाकिस्तान हमको क्या देता है। भारत पाकिस्तान को ये सारी चीजें तो देता ही है, ये भावनात्मक चीजें हैं। और कौन कौन सी चीजें देता है वो भी देख लीजिए। देखिए रसायन भारत पाकिस्तान को निर्यात करता है, दवा, रसायन और दवा, ये सबसे ज्यादा चीजें हैं जो भारत पाकिस्तान को निर्यात करता है। कौन कौन सी चीजें? रसायन और दवाएं। इस पर पाकिस्तान भारत पर बहुत डिपेंडेंट है। कितनी दिक्कत हो जाएगी पाकिस्तान के लिए सोच नहीं पाता है जब गंदे कदम उठाता है तो। और देखें यहां तक कि उनके पशुओं का चारा भी भारत से जाता है। पशुओं को तो रखते हैं, चारा हिंदुस्तान से लेते हैं। सब्जी भारत पाकिस्तान को देता है। और खाद्य उत्पाद, कुछ खाद्य सामग्री भी भारत पाकिस्तान को निर्यात करता है। प्लास्टिक के सामान, यद्यपि पाकिस्तान भारत को प्लास्टिक देता है तो भारत प्लास्टिक का सामान बना करके पाकिस्तान को देता है। इसी के साथ साथ और ध्यान रखें, रेशा भारत पाकिस्तान को देता है। कॉफी समझते ही है, पेय पदार्थ कॉफी। चाय भी न तरस जाओगे बाबू जो इस तरह की हरकत कर रहे हो आप, ध्यान रखें। चाय भी भारत पाकिस्तान को निर्यात करता है। मसाले भारत पाकिस्तान को निर्यात करता है। डेयरी उत्पाद समझ रहे हो? डेयरी उत्पाद मतलब दूध से बनी हुई चीजों का उत्पाद भारत पाकिस्तान को करता है। तो ये सारी चीजें भारत पाकिस्तान को निर्यात करता है, मतलब भारत बेचता है। तो आप बोलोगे सर ये कितने का बेचता होगा, तो ध्यान रखें भारत पाकिस्तान को 2024-25 का अगर आंकड़ा हम ले तो भारत ने पाकिस्तान को 437.65 मिलियन डॉलर का निर्यात किया है। कितने का निर्यात किया है? 2024-25 का डाटा याद रखेंगे। 447.65 मिलियन डॉलर का निर्यात भारत ने पाकिस्तान को किया है सामानों का। ठीक है, अब आइए जरा हम लोग देख लें कि पाकिस्तान भारत को क्या देता है। पाकिस्तान कौन कौन सी चीजें भारत को निर्यात करता है, और भारत के द्वारा निर्यात की गई चीजों में सबसे ज्यादा क्या है? रसायन और दवाएं। ये सबसे ज्यादा भारत पाकिस्तान को निर्यात करता है। अब देखें पाकिस्तान से भारत कौन कौन सी चीजें आती हैं। तो देखिए पाकिस्तान से भारत आने वाली चीजों में सबसे ज्यादा है धातुओं में तांबा, ध्यान रखेंगे।
पाकिस्तान भारत को क्या देता है? तांबा। और जो है पाकिस्तान से कुछ फल भी आता है भारत, सूखे मेवे पाकिस्तान से भारत खरीदता है, नमक है, सल्फर है, ये सारी चीजें पाकिस्तान भारत को निर्यात करता है, अर्थात भारत खरीदता है। प्लास्टिक, मैंने अभी आपको बताया कि प्लास्टिक पाकिस्तान भारत को देता है और भारत प्लास्टिक के सामान निर्यात करता है। ऊन, कांच के सामान, कांच और कांच के सामान, ये सारी चीजें पाकिस्तान भारत को देता है। और ध्यान रखें, कच्ची खालें, तो चूंकि हम जानते ही हैं कि पाकिस्तान में मांसाहार ज्यादा है, पशुओं को खाया जाता है, तो उनकी जो खाल है और पशुओं की खाल से बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं, तो वो खालें भारत पाकिस्तान से आयात करता है। ये सारी कुछ चीजें रही जो पाकिस्तान भारत को देता है। और इसी के साथ साथ भारत ने पाकिस्तान को क्या दिया था? शांति, अमन, चैन। और हमारा ये पड़ोसी हमको क्या देता है? ये पड़ोसी हमको देता है आतंकवाद। आतंकवाद भी देता है हमको, और देता है बेचैनी, हमको बेचैन भी करता है। आतंकवाद आएगा तो बेचैनी आएगी। सबसे ज्यादा ये हमें क्या परोस रहा है? आतंकवाद। आतंकवाद होता है तो हमारा देश बेचैन होता है, हमारी सरकार बेचैन होती है। और इसी से अपने देश में संप्रदायवाद बढ़ सकता है, उग्रवाद बढ़ सकता है। किसके कारण? आतंकवाद के कारण। तो भारत पाकिस्तान को शांति दे रहा है, अमन दे रहा है, खुशहाली देने का प्रयास करता है, और पाकिस्तान आतंकवाद के सहारे सब कुछ बुरी चीजें बांट देता है, खून खराबा बांट रहा है। क्या देता है? बेचैनी, खून खराबा। खून खराबा, ये भी याद रखिए। ये बच्चे जाने रखेंगे तो समझेंगे कि पड़ोसी कैसा होना चाहिए, हमारा पड़ोसी कैसा है। तो भैया पाकिस्तान से ये सारी चीजें हम आयात करते हैं, और भारत से हमने क्या निर्यात किया वो हम लोगों ने देखा। ये चीजें हम पाकिस्तान से खरीदते हैं, और अभी पहले जो अपने लोगों ने देखा वो भारत से पाकिस्तान को जाती हैं, मतलब भारत उनको बेचता है। अब आप बोलोगे कि ये पाकिस्तान से जो चीजें खरीदी गई वो कितने की खरीदी गई? बेची तो गई कितने की? 447.65 मिलियन डॉलर। लेकिन खरीदी कितनी गई? इसको भी ध्यान रखें, बहुत मामूली। आप सोचेंगे बहुत सामान है तो भारत भी पाकिस्तान के ऊपर बहुत डिपेंडान है। ना, भारत पाकिस्तान के ऊपर उतना डिपेंडान नहीं। जब आप देखेंगे कि कितने की खरीदारी हुई है तो आप कहेंगे एक बहुत मामूली रकम है। कितने की खरीदारी हुई है? अगर 2024-25 का डाटा देखें हम लोग तो केवल 0.1 भी नहीं, 0.42 मिलियन डॉलर, केवल इतने की चीजों को हमने खरीदा है। 0.42 मिलियन डॉलर। और बेचा कितने का है? 447.65 मिलियन डॉलर। तो आप समझ सकते हो कि हमने बेचा ज्यादा है कि हमने खरीदा ज्यादा है। अगर व्यापार बंद होगा तो हमको ज्यादा नुकसान होने वाला है कि हमारे पड़ोसी को ज्यादा नुकसान होने वाला है। तो ये डाटा आपके सामने उपस्थित किया गया। ऐसी ही जानकारियों के साथ आगे भी मिलेंगे।